अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। एंड आज का टॉपिक जो मैं कवर करूँगी वो है चिल्ड्रन बिहेवियर। चिल्ड्रन बिहेवियर को किस तरह आजकल के बच्चों को किस तरह हमने पॉइंट पे लाना है, किस तरह हमने काम करवाना है उनसे, किस तरह हमने उनको शेपिंग देनी है, किस तरह उन्होंने हमसे सीखना है और उन्होंने सोसाइटी में किस तरह मूव करना है और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या सारी गिव एंड टेक मामलात में क्या हैं वो, उनकी शेपिंग बेसिकली हमने कैसे करनी है, उन्हें काम करना सिखाना कैसे है, उन्होंने उन्होंने हमसे काम करना सीखना कैसे। इन सारी बातों को हम आज डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा पिन पॉइंट है जिस पे हम अगर काम करें तो वो हमारे जो बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े भी होते होते जो उनका बिहेवियर एक शेप हो जाता है, उसके आउटकम को हमने बचपन से। तो सबसे पहले अगर हम चिल्ड्रन बिहेवियर पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास कुछ फैक्टर्स आते हैं जो कि उनकी लर्निंग में काम आते हैं। उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे आज। उसके अलावा स्टार्ट लेते हैं कि हाउ टू मेक योर चिल्ड्रन डू वर्क। फॉर टुडेज़ मदर इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि अपने बच्चों से काम लेना और उन्हें सिखाना कैसे है। घर में बैठ के वो या तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं या तो बहुत स्लो हो जाते हैं या तो उनका मूड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, उनके टेम्परामेंट डिफरेंट शो होने शुरू हो जाते हैं। तो उनको किस तरह से हमने एक पॉइंट पे लाना है या मदर मदर डॉटर, मदर सन रिलेशन, मदर चिल्ड्रन रिलेशन कैसे बनाना है कि वो उनका एक बिहेवियरल एटीट्यूड बचपन से फॉर्म होता रहे और वो बड़े होने तक इंजॉय भी करें, चिल भी करें, सेल्फ कंट्रोल भी आ जाए उनमें और सारे उनके इमोशंस बैलेंस हो जाएं। तो इन इन सारों में ऐसी क्या पिन पॉइंट। पिन पॉइंट हमारे पास सिर्फ ये है कि उनके री क्या हैं, उनको अनकॉन्शियसली हम क्या री दे रहे हैं, क्या री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में जा रही है उनकी, जिससे उनका ब्रेन और बिहेवियर शेप हो रहा है। तो सबसे पहले जो इसमें बेसिक रूल है वो ये है कि एसोसिएट द रिक्वायर्ड बिहेवियर, जो पेरेंट्स का या अदर उनके इन्वायरमेंट का एसोसिएटेड बिहेवियर है, उसको उन्होंने एसोसिएट करना है विद द री जो हम उसको देंगे। आगे हम री डिस्कस करेंगे। तो इफ़ दिस इज़ डन फ्रॉम द चाइल्ड तो देन वी विल डू दिस। ये मदर या उनके अपब्रिंगर्स का भी एटीट्यूड होना चाहिए। इसके अलावा ये रिइंफोर्सर्स उनकी लाइफ में थोड़े शेकी हो जाएंगे अगर उनका ये बिहेवियर रहेगा पेरेंट्स का कि अगर आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ये होगा तो ये होगा। सबसे पहले इसमें आता है कि टेंजिबल रीइंफोर्सर्स हमने उनके क्या सेट किए हुए हैं उनके टाइम टेबल के साथ, और मदर ने अपनी टाइम टेबल को किस तरह अपने बच्चों के टाइम टेबल के साथ सेट किया हुआ। टेंजिबल रीइंफोर्सर्स में हमारे पास आ जाते हैं कि उनके फूड क्या रिक्वायरमेंट है उनकी और क्या हम उनको दे रहे हैं दिन में, और उस फूड के बदले जो हम उनकी पसंद का उनको दे रहे हैं क्या वो काम कर रहे हैं जो हमने उनसे करवाना है। तो उनका इसके अलावा उनके टॉयज़ आ जाते हैं, क्लोथ्स आ जाते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो उनके बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करेगी, उनके मटेरियल बिहेवियर्स को। उनकी टाइम टेबल में ऐसा ऐसा फूड चार्ट, ऐसी टीवी प्रोग्राम, ऐसे टॉयज़ ऐड करना जिससे उनका जो बिहेवियर है वो मॉरली, कल्चरली हर तरह से पॉजिटिव समझा जाए, उस चीज़ को ऐड करना। Tangible reinforcers, social reinforcers, token reinforcers and reinforcing activities उनकी कुछ हम बनाएंगे। ये 4 पॉइंट्स है। अगर इन पिन पॉइंट्स पे पेरेंट्स और अपब्रिंगर्स जो हैं वो चाइल्ड के साथ काम कर रहे हैं तो चिल्ड्रन विल हैव अ गुड शेपिंग एंड मॉरली दे वर कंसिडर्ड मोर गुड इन द सोसाइटी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम अगर चलें तो सोशल रीइंफोर्सर्स आ जाते हैं। सोशल रीइंफोर्सर्स क्या हैं कि सोशल जो बिगेस्ट रीइंफोर्सर है हमारे पास, वो है हमारी स्माइल, पेरेंटल स्माइल। एंड द पर्सन जो कि हमारे बच्चों के साथ रिलेटेड है, जब उनको हमारे बच्चों को अपोजिट पर्सन से स्माइल का गेस्चर जाता है, सो दैट इज़ द बेस्ट गेस्चर फॉर द बिहेवियरल शेपिंग इन द चाइल्ड। Smile is the best reinforcers under the social point. And
विद द स्माइल हम उनको बाकी कोर्टेसी वर्ड्स क्या दे रहे हैं, जैसे कि हम उनके बिहेवियर पे, गुड बिहेवियर पे उनको थैंक यू कह रहे हैं, इस तरह के कोर्टेसी वर्ड्स हमें उनके बिहेवियर में ऐड करने हैं और अपने बिहेवियर में भी ऐड करने हैं इन द होम इन्वायरमेंट। तो फिर वो ऑटोमेटिकली स्कूल और होम में एक बैलेंस करके चलेंगे। उनका फ्रेंड्स टाइम क्या है, उनका आउटिंग टाइम क्या है, उनका गिविंग अटेंशन इन वर्क टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे अटेंशन। उसके अलावा सोशल एरियाज में हाउ आर दे परफॉर्मिंग, हाउ आर दे रिएक्शन, देयर रिएक्शन, हाउ देयर रिएक्शन इज़, एंड उनको हम प्रेज़ कितनी दे रहे हैं और लोग उनको कितना प्रेज़ कर रहे हैं, लोगों का उनके साथ क्या एटीट्यूड और बिहेवियर है, इज़ द मेन पॉइंट इन चाइल्ड शेपिंग। वो सीखेगा जो उसको सिखाया जाएगा, जो उसके इर्द-गिर्द लर्निंग दी जाएगी उसको, जो उसके इर्द-गिर्द माहौल क्रिएट किया जाएगा, क्रिएट होगा, वो बच्चा वही सीखेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है टोकन रीइंफोर्सर्स। टोकन का भी, टोकन इज़ नथिंग ऑन इटसेल्फ, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। जैसे कि हमारे पास मनी आती है, हम बच्चों को जब मनी देते हैं तो उसको हम उनके काम के साथ रिलेट करके दें, एज अ रिवार्ड दें कि वो ये मनी इज़ द वेरी बेसिक थिंग इन लाइफ, और ये जो मनी है इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली फॉर चाइल्ड, ताकि उसको बचपन से मनी की इम्पोर्टेंस का पता हो, मनी की वैल्यू का पता हो। तो मनी को हम टोकन रीइंफोर्सर बनाएं तो चिल्ड्रन विल बी मोर गुड इन डूइंग थिंग्स एंड दे विल डू गुड, क्योंकि वो मनी लेकर अब उस रीइंफोर्सर को बहुत वैल्यूएबल बना सकते हैं जब वो अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ लेंगे। इसके अलावा लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है, रीइंफोर्सिंग एक्टिविटीज़। हम बच्चों को कुछ रीइंफोर्सिंग एक्टिविटीज़ दें, उनकी टॉय टाइम, ट्रेनिंग टाइम, आफ्टर स्टडी